जय राधा कृष्ण। अभी पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि नामदेव, संत नामदेव के बारे में बताऊंगा। संत नामदेव परमहंस संत थे जो दक्षिण भारत, साउथ इंडिया के रहने वाले। उनकी कथा बहुत आध्यात्मिक शिक्षा और गहन आध्यात्मिक ज्ञान देती है, ईश्वरीय प्रेम का अर्थ समझाती है। थोड़ा सा उस कथा का वर्णन सुनिए। श्री रामदेव जी को भगवान कृष्ण, साउथ में भगवान कृष्ण को विट्ठल कहते हैं, हमारे उत्तर भारत में भगवान कृष्ण कहते हैं, साउथ में विट्ठल कहते हैं, विट्ठल। तो भगवान कृष्ण का ये वरदान था कि नामदेव जब भी उन्हें स्मरण करेंगे वो प्रकट हो जाएंगे, और जितनी देर तक नामदेव उनसे बात करना चाहें कर सकते हैं, वो वहाँ उनके साथ रहेंगे तब तक। ये वरदान था उन्हें। तो उन्हें कोई भी आध्यात्मिक बात पूछनी होती तो विट्ठल को बुला लेते थे, यानी भगवान श्री कृष्ण को बुला लेते थे और उनसे पूछते थे। ऐसा विचित्र था इसमें। एक बार नामदेव जहाँ उनका छोटा सा आश्रम बना रखा था, कुछ 11-12 संत आए रहने के लिए। नामदेव ने उनकी बहुत सेवा की। फिर सब संतों ने ये निर्णय लिया कि हम ये निर्णय करें कि हम सब में पक्का संत कौन है और कच्चा कौन है। तो कुछ परीक्षाएं रखी उन्होंने, सबने तय करके। तो उन परीक्षाओं में सब लोग खरे उतरे, पर नामदेव खरे नहीं उतर पाए। इसलिए उन 12 संतों ने कहा, नामदेव तुम तो अभी कच्चे संत हो। नामदेव के हृदय पे बहुत चोट पहुंची। उसने कहा, विट्ठल यानी कि भगवान कृष्ण को जब चाहे मैं बुला लेता हूँ, जब चाहे जितनी बात कर सकता हूँ, और ये मुझे कच्चा संत कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। जब वो चले गए तो उन्होंने विट्ठल को बुलाया, भगवान कृष्ण आ गए। तो उन्होंने भगवान कृष्ण को ये बात बताई। 12 संत आए थे और सबने नियम बनाए ये तय करने के लिए कि पक्का संत कौन है और कच्चा संत कौन है। तो मेरे को उन्होंने कच्चा संत घोषित कर दिया और बाकी सब पक्के संत। रोने लगे रामदेव। उसने कहा, आप मेरे साथ आ जाते हैं, जब बुलाता हूँ भगवान मेरे सामने आ जाते हैं, साथ बैठते हैं, और मैं कच्चा संत हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर आपकी क्या महिमा रही। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, कहा, जब उन्होंने कच्चा संत कहा है तो तुम कच्चे संत ही होगे। तो नामदेव ने जिद करी भगवान कृष्ण ने कि आप तो भगवान है, मुझे पक्का संत बना दो। भगवान कृष्ण का नहीं, मैं नहीं बना सकता। तो उन्होंने एक किसी साधु का पता बताया कि तुम इस साधु के पास जाओ, ये तुम्हें पक्का संत बना देगा। नामदेव बड़े उदास हो गए ये सुन के
कि भगवान कह रहे हैं कि वो पक्का संत नहीं बनाएंगे और किसी साधु के पास भेज रहे हैं मेरे को। नामदेव साधु की खोज में चले गए, बहुत दूर एक स्थान था, वहाँ पहुँचे। उसका नाम बताया था भगवान कृष्ण ने, मुझे याद नहीं आ रहा, उसका नाम भी बताया था। तो गांव वाले वहाँ उसके आसपास पहुँच के गांव वालों से पूछ पाछ के पता चला कि जी कहाँ है। अरे वो तो ऐसा ही है, वहाँ शिव मंदिर में रहता है, मिल लो जाके। उसने कहा लो, भगवान कृष्ण ने जिसका चुनाव किया मुझे पक्का संत बनाने के लिए, यहाँ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा उन पर, जैसे उनका कोई महत्व ही नहीं है। तो वो शिव मंदिर चले गए जहाँ बताया था। तो वहाँ एक व्यक्ति साधारण कपड़ों में लेटा हुआ था और पैर शिवलिंग पे रखे हुए थे, शिवलिंग के ऊपर पैर रख के सो रहा था। नामदेव को बड़ा क्रोध आया, भगवान शिव के लिंग पर पैर रख के सो रहा है ये साधु है? साधु तो ऐसे नहीं होते, वो तो भगवान शिव की आराधना करते हैं। उसने जगाया, ए महाशय जी जागिए। वो जाग गए बेचारे। कहा ये क्या तरीका है, आप शिवलिंग पे पैर रख के सो रहे हैं? उसने कहा भाई ऐसा है, मेरे घुटनों में दर्द रहता है, थोड़ा सा पैर ऊपर उठाने से आराम के लिए, इसलिए मैंने ऐसा किया। उसने कहा ये तो आपने बहुत गलत किया। उसने कहा ठीक है, आप मेरे पैरों को उठाओ, मैं तो पैर हिला नहीं पा रहा, इनको उठा के उधर ज़मीन पे रख दो घुमा के। तो नामदेव ने उनके पैर उठाए और उनको घुमाया। जहाँ घुमाया शिवलिंग वहाँ नीचे पैरों में पहुँच गया। पैर रखे तो फिर शिवलिंग पर, कई बार घुमाया, हर बार शिवलिंग वहीं पहुँच गया। अब नामदेव जी समझ गए भगवान कृष्ण की महिमा। कहा जिसको यहाँ कोई विशेष जानते नहीं हैं लोग, और उनके पैरों को सहारा देने के लिए शिवलिंग नीचे साथ साथ घूम रहा है, वो पैरों पे गिर पड़े, उनके क्षमा मांगी उनसे, बहुत क्षमा याचना की, रोए वो। तो उसने कहा अच्छा विट्ठल ने भेजा है तुम्हें, भगवान कृष्ण ने भेजा है और उनका आदेश है भगवान का, तो मुझे तुम्हें पक्का संत बनाना ही पड़ेगा, इसीलिए भेजा है ना उन्होंने। हाँ इसीलिए भेजा है। अब नामदेव के मन में उनके प्रति भक्ति उत्पन्न हो चुकी थी। फिर कई वर्ष उनके पास रहे और उन्होंने उसे पक्का संत बना दिया। फिर वहाँ से लौटे अपने आश्रम में, पूरे पक्के संत बन गए थे। इतने पक्के संत बन गए थे कि उनके नाम का एक गीत गाया जाता है उत्तर भारत में भी। उत्तर भारत में इस प्रकार से गाया जाता है उनके बारे में, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, इतने परमहंस बन गए हो। कुत्ता रोटी लेके भागा तो ये सोच के उसके पीछे भागे कि इसी रोटी पे घी लगा दूं, तो ऐसे परमहंस बन गए। शिक्षा ये मिलती है कि ईश्वर से प्रेम महत्वपूर्ण है। ईश्वर के दर्शन की चाह नहीं। अगर ईश्वर के दर्शन से काम बन जाता होता तो नामदेव के पास तो आके ठहर जाते थे, वो रुकते थे उसकी कुटिया में, जब चाहता बुला लेते थे। अगर ईश्वर दर्शन से मानव का काम बन जाए तो नामदेव से तो बड़ा कोई हो ही नहीं सकता।
तो ईश्वर से प्रेम करना पड़ता है। ईश्वर के दर्शन महत्वपूर्ण नहीं है, ईश्वर से प्रेम करो तो परमानंद का रास्ता मिलेगा। और ईश्वर ने उसको परमानंद का रास्ता उस साधु के जरिए दिलाया। बस एक कहानी सी शिक्षाप्रद है। जो लोग अध्यात्म में गहराई में जाना चाहते हैं, अध्यात्म की तह तक जाना चाहते हैं, तो उनके लिए लाभप्रद है। ईश्वर का प्रेम ही सब कुछ है, ईश्वर से प्रेम ही सब सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। ईश्वर के दर्शन का इतना महत्व नहीं है, क्योंकि दर्शन में तो इच्छा छुपी हुई है। नामदेव में भी तो अभिमान आ गया था। भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ आके रहते हैं, जब चाहे बुला लेता हूँ, रह जाते हैं मेरे साथ, और मुझे कच्चा संत कह रहे हैं। ये अभिमान आ गया था उनके अंदर ईश्वर के साथ रहने की वजह से। लेकिन जब ईश्वर से प्रेम होगा तो अभिमान का लय हो जाएगा। अभिमान का लय होते ही परमानंद स्वयं प्रकट हो जाएगा। यही निचोड़ है इस कहानी का। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण।